मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे है गवाह, मैंने पत्थर की तरह ख़ुद को तराशा है बहुत। मेरी मुराद नौजवान शायर बिलाल अनवर से है। जी हाँ, बिलाल अनवर हमारे बीच मौजूद है। आज उनके शेरी मजमूए नई दस्तक का इजरा अमल में आया है। ये इजरा बड़ा शायान शान रहा। इस मौके पर शहर की अजीम हस्तियों ने इस इजराई तकरीब में शिरकत की। मैं आपको बता दूं कि ये इजराई तकरीब जो है मतला अदब फाउंडेशन की तरफ से रही। हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि औरंगाबाद की नौजवान नस्ल भी अब शेर व अदब की तरफ तबा आजमाई कर रही है और अपने नक्श छोड़ते जा रही है। तो बिलाल अनवर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र की शुरुआत कैसी रही। मोहतरम नाज़रीन इकराम, शायरी के लिए आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, ये आपके अंदर की आवाज़ है। जैसे मेरे वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद है, उनको शौक़ था, वो पुराने नग़मे बहुत सुना करते थे। उससे महमीज़ पाकर मैंने शेर कहना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता जैसे ही मैं बड़ा होता गया तो मुझे एशिया एक्सप्रेस में काम करने का मौका मिला। वहाँ पर अदबी शख्सियतों के साथ रहकर मैंने शेर कहना सीख लिया। इसमें आपको बहुत से लोगों की सरपरस्ती मिली होंगी। कई लोगों ने आपको यानी अशार कैसे बनते हैं या फिर अशार कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में भी बताया है, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। सबसे पहले मेरी शेर गोई की शुरुआत एशिया एक्सप्रेस से हुई। वहाँ पर मुझे सरपरस्ती हासिल थी मरहूम व मक़बूल जावेद अमान साहब की। मौसूफ़ मेरे मिसरों को संवारते थे। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने शेर कहना शुरू किया। जब अमान साहब से मैं नहीं संभला तो उन्होंने मुझे सूफ़ी अमान साहब के हवाले कर दिया। कुछ अर्सा उनके साथ उनसे मैं इस्लाह लेता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर यूसुफ साबिर से रुजू हुआ। फिर उनके बाद मैंने अहमद औरंगाबादी साहब से कुछ मशवरे लिए, मुश्तबा नजम साहब से थोड़ी तालीम हासिल की। ऐसा करते करते रफ्ता रफ्ता मैं फ़ारूक शमीम साहब पर आकर रुक गया। वो एक ऐसा मेरे लिए मकतबा था या मकतबा है जिसे मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और मेरे अशार तो आपके सामने ही हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि 200 गज़लों पर मुश्तमिल आपका ये जो मजमूआ है नई दस्तक, तकरीबन कमोबेश 260 पे सफ़ात पर ये फैला हुआ है। कितने अरसे में ये लिखा गया है और आप इसके लिए कैसे वक्त निकाल पाए? मैंने कभी भी शेर कहने के लिए वक्त को फ़ारिग नहीं किया। जब मैं शेर कहता था काम करते वक्त तो खुद ब खुद काम करते करते मतलब शेर होते रहते थे और मुझे उसके लिए वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा ये जो 200 से ज़ायद गज़लें हैं, ये लॉकडाउन के बाद से है। उसके पहले जो कुछ कलाम था वो सब मैं मुस्तरद कर चुका हूँ, क्योंकि जब से मैंने फ़ारूक शमीम साहब की शागिर्दी कबूल की, उसके पहले का जो भी कलाम था वो सारा मैंने रद्द करके एक जगह रख दिया। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उसे मुस्तरद कहकर शाये कर दिया। चंद अशार सुना दीजिए आपके मजमूए में से। शेर मतला यूँ है कि वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, वक्त लगता है पर इतना नहीं लगता जाना, फ़ोन करने में ज़माना नहीं लगता जाना। और दूसरा मतलब यूँ है कि लेके दिल जब सामने जाना हुआ, लेके दिल जब सामने जाना हुआ, पूछते हैं वो किधर आना हुआ। तो ये थे बिलाल अनवर, नौजवान शायर। अब आप नई दस्तक का मुताला कीजिए, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नौजवान शायर आगे चलकर एक अजीम शायर बनेगा।